इंडिया और यूएस के बीच के ट्रेड टेंशन्स का इम्पैक्ट सिर्फ एक सेक्टर तक लिमिटेड नहीं है। टैरिफ्स की वजह से अब इंडिया को और फॉरेन कंपनीज को अपनी प्रायोरिटीज रीथिंक करनी पड़ रही हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं महर्षि एंड टुडे वी विल कवर 3 स्टोरीज दैट विल शो हाउ यूएस टैरिफ्स एंड रिलेशंस आर शेपिंग मार्केट्स टुडे। सबसे पहले इंडिया और यूएस ट्रेड रिलेशंस, टैरिफ्स और ट्रेड टेंशन्स की वजह से एक तरफ रिस्क है बट दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है एंड दैट अपॉर्चुनिटी इज चाइना। सेकेंडली, मेक्सिको में इंडियन ड्रग मेकर्स एक सिंप्लीफाइड अप्रूवल प्रोसेस के लिए पुश कर रहे हैं एंड दैट कुड डाइवर्सिफाई द यूएस रिस्क ऑफ फार्मा कंपनीज। और तीसरा, यूएस टैरिफ्स के चलते ग्लोबल कंपनीज इंडिया के बियॉन्ड ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन मार्केट देख रहे हैं और ये मेक इन इंडिया के लिए एक सर्वाइवल टेस्ट बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया और चाइना के बीच के रिलेशंस अब तक काफी कोल्ड लग रहे थे, स्पेशली आफ्टर द गलवान वैली क्लैश, लेकिन अब साइंस आ रहे हैं कि पिक्चर थोड़ी सॉफ्ट हो रही है और इसका सबसे बड़ा हिंट ये है कि गवर्नमेंट चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स पे लगे रिस्ट्रिक्शंस को ईज करने का कंसिडर कर रही है। प्रेस नोट 3 गलवान क्लैश के बाद इश्यू हुआ था। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई बॉर्डर शेयरिंग कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो पहले उसे गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होता है। ये नोटिफिकेशन अभी भी है, लेकिन अब स्क्रूटिनी थोड़ी रिलैक्स हो सकती है। और सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी अच्छे करने में दोनों साइड से एफर्ट्स हो रहे हैं। डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम करने की बात हो रही है, वीजा रूल्स भी सॉफ्ट हो रहे हैं। बेसिकली दोनों कंट्रीज स्टेप बाय स्टेप एक नई नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं। बट क्यों? देखो, इकोनॉमिक लॉजिक सिंपल है। चाइना को अपने गुड्स बेचने के लिए इंडिया का मैसिव मार्केट चाहिए, स्पेशली अब जब यूएस उसके एक्सपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ इंडिया को भी अपना ग्रोथ इंजन एक्सेलरेट करने के लिए चाइनीज कैपिटल्स और रॉ मटेरियल्स की जरूरत है। फार्मा ड्रग्स के इनपुट्स हो या रेयर अर्थ मैग्नेट्स, डिपेंडेंसी अभी भी रियल है। चाइना क्लीन टेक और लो कॉस्ट एआई में भी ग्लोबल लीडर है। अगर इंडिया स्मार्ट पार्टनरशिप्स करे तो हम उनके नो हाउ को एब्जॉर्ब करके अपना डोमेस्टिक इकोसिस्टम स्ट्रांग बना सकते हैं। मतलब दोनों साइड से ये दोस्ती विन विन लग रही है। और ये एक बड़ा लेकिन है, जियोपॉलिटिक्स कभी इतना सिंपल नहीं होता है। ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी एग्जिस्ट करता है। एआई जैसी टेक्नोलॉजीज के मिलिट्री यूज केस अभी भी हैं। तो चाइना के लिए हर सेक्टर में डोर खोल देना इतना भी अप्रोप्रिएट नहीं है। मतलब सिलेक्टिव पार्टनरशिप ही सस्टेनेबल है। और जियोपॉलिटिक्स का दूसरा ट्विस्ट है पाकिस्तान। चाइना ट्रेडिशनली पाकिस्तान का सपोर्टर रहा है, लेकिन अब जब पाकिस्तान यूएस से और क्लोज आ रहा है तो बीजिंग के पास भी रीथिंक करने का रीजन आ चुका है। और इंडिया ऑन द अदर हैंड, भले ही यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड का हिस्सा है, लेकिन इंडिया अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। बीजिंग के लिए ये एक सिग्नल है कि इंडिया पूरा एडवर्सरी भी नहीं है और पूरा एलाई भी नहीं है। तो इन कंक्लूजन, इंडिया और चाइना के बीच का रिलेशन एक ट्रिकी बैलेंसिंग एक्ट है। ट्रस्ट डेफिसिट है, बट यूएस के यूनिलैटरल डिसीजंस के चलते इकोनॉमिक कंपल्शंस भी दोनों तरफ हैं। अगर रीसेट सही डायरेक्शन में होता है तो बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स सबके लिए नए अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सकते हैं। दूसरी स्टोरी फार्मा वर्ल्ड से है। इंडियन ड्रग मेकर्स अब मेक्सिको की तरफ बड़ा पुश कर रहे हैं एंड देयर आर रीजंस फॉर दैट। विल कम टू दैट, बट सबसे पहले कुछ कॉन्टेक्स्ट समझना इंपॉर्टेंट है। देखो, इंडिया ग्लोबली एक फार्मा पावर हाउस है। 2023 टू 2024 में इंडियन फार्मा इंडस्ट्री की साइज थी $50 बिलियन, जिसमें से हाफ से ज्यादा यानी 26.5 बिलियन सिर्फ एक्सपोर्ट्स होते थे। मतलब दुनिया भर के लोग इंडिया की जेनरिक ड्रग्स, वैक्सीन्स और बायोलॉजिक्स पे डिपेंडेंट हैं। दूसरी तरफ लैटिन अमेरिका सेकेंड लार्जेस्ट फार्मा मार्केट है। इसका मार्केट साइज आज के टाइम में $20 बिलियन के ऊपर और 2033 तक डबल होकर $38.5 बिलियन तक पहुंचने का एस्टिमेट है। लेकिन इसमें इंडिया का शेयर अभी सिर्फ $180 मिलियन है, बेसिकली बहुत छोटा। बट वाई? वेल, मेक्सिको का ड्रग अप्रूवल प्रोसेस, जो कॉफेप्रिस नाम के रेगुलेटर हैंडल करते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स और स्लो है। इंडिया के ड्रग मेकर्स का ये सबसे बड़ा हर्डल है। इसलिए अब इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी IDMA मेक्सिकन अथॉरिटीज के साथ अप्रूवल प्रोसेस सिंप्लीफाई करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। सो व्हाई मेक्सिको एंड व्हाई नाउ? फर्स्टली, यूएस मार्केट्स की टैरिफ्स अनसर्टेनिटीज के चलते अब फार्मा कंपनीज के लिए दूसरे मार्केट्स एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इनफैक्ट मेक्सिको की डिमांड रैपिडली बढ़ रही है।
एजिंग पॉपुलेशन और क्रोनिक डिजीजेस का राइस हो रहा है, मतलब मेडिसिन की नीड और सप्लाई दोनों एक्सेलरेट करने वाले हैं। सेकेंडली, मेक्सिको स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। अगर इंडियन कंपनीज वहां मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप करती हैं तो वो सिर्फ मेक्सिको ही नहीं बल्कि यूएस और सेंट्रल अमेरिका के मार्केट्स को भी इजीली टैप कर सकती हैं। ऑल्सो ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इंडिया की रेपुटेशन एज अ रिलायबल, अफोर्डेबल, हाई क्वालिटी मेडिसिन सप्लायर की रही है। कोविड के टाइम हमने ये प्रूव भी कर दिया है। तो मेक्सिको के लिए ये डाइवर्सिफिकेशन का चांस है कि वो सिर्फ यूएस और यूरोप पर डिपेंडेंट ना रहे। ऑफ कोर्स टॉक्स अभी इनिशियल स्टेजेस में हैं, लेकिन डायलॉग्स कंसिस्टेंटली हो रहे हैं, मतलब दोनों तरफ इंटेंट दिख रहा है। अगर ये अप्रूवल सिंप्लीफाई हो जाता है तो इंडिया के फार्मा एक्सपोर्ट्स के लिए एक नया $1 बिलियन कॉरिडोर ओपन हो सकता है। और मैक्सिकन मार्केट अभी जो अंडर रिप्रेजेंटेशन में है वो एकदम फास्ट चेंज हो सकती है। इन्वेस्टर लेंस से इंडियन फार्मा कंपनीज जो एग्रेसिवली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उनके लिए लैटिन अमेरिका एक फ्रेश ग्रोथ लीवर बन सकता है। नाउ इट्स नॉट जस्ट द फार्मा दैट इज लुकिंग टू डाइवर्सिफाई ड्यू टू यूएस टैरिफ्स। तीसरी स्टोरी में वी विल टॉक अबाउट हाउ फॉरेन कंपनीज आर लुकिंग टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम इंडिया। इमेजिन करो कि एक टॉय फैक्ट्री के असेंबली लाइन पे छोटे कार्स, डॉल्स, एक्शन फिगर्स सब बन रहे हैं। बाहर कार्टन्स की माउंटेन्स रेडी हैं जो थैंक्सगिविंग और क्रिसमस के लिए यूएस जाने वाले हैं। लेकिन अब यूएस के हाई टैरिफ्स की वजह से एक्सपोर्ट्स में अनसर्टेनिटी आ गई है। एक तरफ फेस्टिव सीजन का बूम, बट दूसरी तरफ क्लाइंट्स ऑर्डर्स रोक रहे हैं। फैक्ट्री ओनर्स को फोर्स किया जा रहा है कि अपने मार्जिन्स कट करो वरना ऑर्डर्स वियतनाम या बांग्लादेश शिफ्ट हो जाएंगे। इनफैक्ट कुछ फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स ने तो अपने शूज हाफ रेडी इंडिया में बनाकर वियतनाम भेजना शुरू कर दिया, जिससे फाइनल प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन वियतनाम हो जाए और यूएस एक्सपोर्ट करने में टैरिफ्स भी ना लगे। दिस इज द रियलिटी ऑफ मेनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। प्रॉब्लम यह है कि यूएस मार्केट का साइज इतना बड़ा है कि उसका रिप्लेसमेंट भी इतना आसान नहीं है। यूएस सिर्फ दुनिया की 4% पॉपुलेशन रखता है बट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 30% ऑफ ग्लोबल कंजम्पशन। तो इन हाई यूएस टैरिफ्स की वजह से इंडिया के लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स जैसे अपैरल, फुटवेयर, टॉयज एंड फर्नीचर सबसे ज्यादा हिट हो रहे हैं। ये इंडस्ट्रीज ऑलरेडी थिन मार्जिन्स पे चलती है और मिलियंस ऑफ जॉब्स को सपोर्ट करती है। अब इससे ग्लोबली कंपनीज इंडिया से सोर्सिंग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। कोविड के बाद चाइना +1 प्लान का इंडिया बेनिफिशियरी था, लेकिन अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कंपनीज का इंडिया +1 प्लान शुरू हो गया है। और सच ये है कि वियतनाम और बांग्लादेश ने पिछले 10 सालों में अपना गेम बहुत ही बढ़िया खेला है। वियतनाम के पास 16 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, बिजनेस फ्रेंडली लेबर लॉज और चाइना के क्लोज होने का जियोग्राफिकल एडवांटेज है। इसी वजह से उनका अपैरल और फुटवेयर के ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में शेयर इंडिया को बीट कर रहा है। तो यूएस का टैरिफ वॉर सिर्फ एक ट्रेड पॉलिसी इश्यू नहीं है, ये इंडिया के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ड्रीम के लिए एक एग्जिस्टेंशियल टेस्ट है। इंडिया को अब लेबर लॉस सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे, ट्रेड डील्स एग्रेसिवली परस्यू करनी पड़ेंगी और सप्लाई चेन्स मॉडर्नाइज करने पड़ेंगे, तो ही मेक इन इंडिया एक रियलिटी हो सकता है। नाउ दैट्स अ रैप। एक तरफ इंडिया सिलेक्टिवली चाइना के साथ अपनी टाइज नॉर्मलाइज कर रहा है, तो दूसरी तरफ फार्मा कंपनीज मेक्सिको जैसे नए मार्केट्स में अपना फुट होल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी तरफ टैरिफ वॉर ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एग्जिस्टेंशियल टेस्ट क्रिएट कर दिया है। कॉमन थीम यही है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच इंडिया को हर मूव केयरफुली कैलकुलेट करना पड़ रहा है। बट क्या ये रीसेट्स और डाइवर्सिफिकेशंस इंडिया के लिए नए अपॉर्चुनिटीज अनलॉक करेंगे या फिर हमें और चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? व्हाट डू यू थिंक? लेट अस नो योर व्यूज इन द कमेंट्स बिलो और ऐसे ही मार्केट अपडेट्स के लिए subscribe to Upstocks. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.